हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 132 क्लास है। आज की ये क्लास भी एक गोल्डन टॉक के रूप में है और हम चाहेंगे कि आज की टॉक को भी जो भी विद्यार्थी इस दुनिया में महान बनना चाहता है या अपने सपनों को सही समय पर पूरा करना चाहता है, तो आज की जो विचारधारा या आज की जो फिलॉसफी है वो उन बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट के माध्यम से अपने आप को या स्टूडेंट के पाथवे में चलते हुए अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। वैसे तो हम अपनी हर टॉक में विचारों के स्टफ के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आज की ये टॉक उसके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करे, यदि इस संसार में सिर्फ इन्वेस्टमेंट शब्द को ध्यान से हम समझ लें, इस दुनिया में बनना चाहता है कोई महान, इस दुनिया में बनना चाहता है कोई महान, तो इन बातों पर देना ए इंसान तू ध्यान। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आज की टॉक का मेन उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हाउ यू इन्वेस्ट, व्हाट यू हैव नॉट और व्हाट यू रिसीव इन फ्यूचर। आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फिगर आउट करेंगे, आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फिगर आउट करेंगे, आपके सपनों को पूरा करने में यह इन्वेस्टमेंट पॉलिसी काम करेगी। आप किस रेफरेंस पॉइंट से अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को देख रहे हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारी विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत ना हो, लेकिन जो व्यक्ति हमारी विचारधारा से सहमत है तो निश्चित रूप से वो इस विचारधारा का स्टफ अपने जीवन में प्रयोग करे और अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त करे, जैसा कि हमारा उद्देश्य है। हम अपनी टॉक के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में किसी से विरोधाभास नहीं कर रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं। यदि आपको बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में फॉलो अप करें और अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर पूरा करें। आज इस टॉक में हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, व्यक्ति कहता है कि मेरे पास जो है उसकी अगर प्रॉपर मैं सेविंग कर लूं, व्यक्ति कहता है मेरे पास 1,00,000 रुपया है। अब जो आपके पास है इस संसार में, अभी ये हमारी टॉक आप सुन रहे हैं और हम हर व्यक्ति के पास अभी क्या है और क्या इनहेरिटेंस में उसको मिलेगा, या हम कहें अभी आपके पास जो है। कई लोगों का विचार होता है कि जो है उसको यदि बचा लिया जाए तो हम अपने सपने को पूरा कर लेंगे। जो है उसको यदि बचा लिया जाए, यदि आपके पास 1,00,00,000 रुपया है या 1,00,000 रुपया है या 1,000 रुपया है, किस तरह से आपके पास जो है उसको बचा लेना अपने सपनों को पूरा करने में हेल्पफुल है।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है और वो कहता है कि मैं अपने पैसे को सेविंग करके यदि किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि इस संसार में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है यही तय कर देगी कि आपका सपना किस तरह से पूरा होगा। कई लोगों को ये होता है कि जो आज आपके पास है वो कल हो ना हो, इसलिए वो कई लोगों की हर व्यक्ति की जो पॉलिसी है अलग अलग है। कई कहते हैं कि पैसे को आज की बचत कल का फ्यूचर, स्लोगन भी है। आज अगर आप बचत करोगे तो कल का फ्यूचर बन गया। लेकिन आज यदि आप 10,000 या 20,000 या 30,000 या 60,000 कमा रहे हैं और उसमें से सिर्फ 20,000 अपने बेसिक नीड पे खर्च कर रहे हैं, बाकी 40,000 आप सेव कर रहे हैं, क्या ये सही है? फ्यूचर को सेव, क्योंकि इस संसार में जो आपके काम करने की जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन घटती है। इस संसार में हर व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन घटती है, इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति एक रॉयल्टी इनकम चाहता है। पर क्या जीवन का उद्देश्य पैसा ही है? इस संसार में आपका सपना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि क्या जीवन का उद्देश्य पैसे को ही इकट्ठा करना है? क्या जीवन का उद्देश्य कर्मों को इकट्ठा करना है? क्या जीवन का उद्देश्य सर्विस को इकट्ठा करना है? किस चीज को हम सेव करें और किस चीज को सेव ना करें, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यही तो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कई लोग विचार करते हैं कि अगर पैसे को बचा लिया तो हमारा फ्यूचर सेफ हो गया। कई लोग कहते हैं कि यदि हमने अपनी एनर्जी को प्रॉपर सेव कर लिया तो फ्यूचर सेफ हो गया। कई लोग कहते हैं कि यदि हमने अपने टाइम को बचा लिया तो हमने फ्यूचर को सेव कर लिया। कई लोग ये कहते हैं कि यदि हमने एनर्जी को बचा लिया तो फ्यूचर को सेव कर लिया। कई विचार करते हैं कि यदि हमने पैसे को बचा लिया तो फ्यूचर को सेव कर लिया। कई विचार करते हैं कि यदि हमने अपने कर्म के शक्ति को, कर्म करने की जो ताकत है उसको बचा लिया तो फ्यूचर सेव हो गया। तो अलग अलग विचारधारा है, लेकिन आप किस विचारधारा को फॉलो अप करेंगे ये आप पर निर्भर करेगा, टोटली आप पर निर्भर करेगा। तो अपनी टॉक में ये हम फिगर आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से, किस पॉलिसी को, किस रणनीति को यदि हम फॉलो अप करें, कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हम फॉलो करें ताकि हमारा फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे ये बात भी समझना ज़रूरी है कि अगर व्यक्ति कहता है कि मैं जो कमा रहा हूँ उसकी सेविंग से मेरा फ्यूचर बनेगा, ऐसा नहीं है कि सेविंग करने से हमारा फ्यूचर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता हूं, तो सेविंग करने से कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन एक बैकअप प्लान, यदि किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आपके खाने पीने सोने की चिंता आपको नहीं है, जिस तरह बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं उसमें व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपके खाने पीने और किसी तरह का रोग होने की चिंता आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ हमारी कंपनी में काम करना है, आपको खाना 3 टाइम मिलेगा, आपने कहीं घूमना है उसके लिए 1 दिन ट्रिप है, मीन्स आपके पूरे ऐशो आराम की व्यवस्था हम करेंगे और आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, हमारी कंपनी के लिए जो हमारे कंपनी की जो वर्कआउट है उस पर ध्यान देना है।
हम आपके सारे सपने पूरे कर देंगे जो पैसे से या फैसिलिटी से पूरे होते हैं। यही तो व्यक्ति चाहता है कि इस संसार में यदि हम इस पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि आपको कर्म करना है, लेकिन अगर वो कर्म उसके इंटरेस्ट का ना हो तो वो क्या काम करना चाहेगा। इस संसार में यदि कर्म जो है आपके इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि आपको काम करना है, तो निश्चित रूप से आपके सिक्योर होने पर भी आप कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि इस संसार में जो सेविंग पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर अगर हम ध्यान दें कि व्यक्ति बचाने से, अगर आप अपनी सेविंग पॉलिसी पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, व्यक्ति कहता है जितनी आप सेविंग करेंगे उतना आप सिक्योर होंगे। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि यदि आपने अपनी इनकम को ना बढ़ाया तो सेविंग करके क्या करेंगे। एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 40,000 रुपया है और वो प्रयास करता है कि 23,000 मैं अपने खर्चे को पूरा करूंगा और बाकी जो 15,000 हैं या 10,000 हैं वो मैं सेविंग करूंगा। बिल्कुल ठीक है। सेविंग क्यों करते हैं? ताकि कोई विपरीत कंडीशन में कोई ऐसी हालत ना आ जाए जिससे कि हमें किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन हम अपनी टॉक में ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में कोई यूनिक काम अगर आप करना चाहते हैं तो ये पॉलिसी तो विशेष रूप से नीडफुल तरीके से फॉलो अप करनी चाहिए। सेविंग की, चाहे मनी की सेविंग हो, चाहे काम की सेविंग हो, चाहे एनर्जी की सेविंग हो, चाहे बातचीत की सेविंग हो। क्योंकि जो क्षमता आपके अंदर आज है, सेविंग तो आप पूरी उम्र कर सकते हैं, लेकिन इनकम को बढ़ाने का अगर टाइम पीरियड निकल गया, एनर्जी को यूज करने का टाइम पीरियड निकल गया, तो फिर कब एनर्जी को यूज करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में विचार करे। अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार तो करे ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलावा जहाँ जिस तरीके से जो मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना और पैसे को सेव करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना या अपनी एनर्जी को सेव करना दो अलग अलग तरीके हैं। व्यक्ति को अपनी एनर्जी को यूज़ भी करना चाहिए। जो एनर्जी की ताकत आपके अंदर आज है वो कल नहीं होगी। आप अगर आज एक दिन में 10,000 कमा सकते हैं तो एक महीने के बाद आप 10,000 कमाने की क्षमता नहीं रखेंगे। तो कहने का पर्पज़ यह है कि आपको अपने करंट एज फैक्टर के हिसाब से भी सोचना होगा और अपनी एनर्जी को आपका सर्विस देने की क्षमता है। व्यक्ति कहता है कि मैं, क्योंकि इस संसार में सर्विस देने की जो क्षमता है वो आज आपके पास अधिक है। अब हमें क्या पता कि आपकी उम्र 20 साल है, हमें क्या पता आपकी 30 साल उम्र है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 60 साल की उम्र भी है और आप अभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ से 60 साल की उम्र में भी संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब या तो उसने दूसरों के लिए ही काम किया, अपने लिए काम ही नहीं किया। तो अपनी लाइफ में अपने संतुष्टि के लिए भी टाइम निकालें और अपने सपने को फिगर आउट करें। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम सेविंग के हिसाब से या मनी जो हमारे पास है, हमारे पास जो है उसको हम इन्वेस्ट करने पर ध्यान देने के अलावा हमारे पास जो नहीं है उस पर भी फोकस करें। यदि इस संसार में व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में विचार नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के बारे में विचार नहीं करेगा, तो कब करेगा?
सिर्फ सेविंग करने से, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने फ्यूचर को तो सेव कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता आप सिर्फ फ्यूचर को सेव करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर को सेव के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर को सेव करने के अलावा भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने करंट जो टाइम पीरियड है उसमें अपनी इनकम को, अपने एनर्जी को, अपनी मनी को प्रॉपर इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति के टाइम की अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी, यदि आप अपने टाइम की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने सपनों से जुदा नहीं कर सकती। यदि आप टाइम को वेस्ट होने से हर हालत में बचा लें, टाइम को यूज़ करने की जो कला है, अगर व्यक्ति टाइम को यूज़ करने की कला को सीख जाए तो निश्चित रूप से उस संसार में उसके सपने के पूरे होने की संभावना सही समय पर हो जाएगी। वो सही समय पर अपने सपने को पूरा कर पाएगा। और अपने सपने को पूरा करने के लिए मन की, आत्मा की और शरीर तीनों की ताकत को इकट्ठा कर लिया जाए। इस संसार में अपने सपने को पूरा करने के लिए मन की, शरीर की और आत्मा की तीनों की ताकत को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ती है। तो आज की इस टॉक में हम इतना ही कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चाहे मनी के रेफरेंस पॉइंट से हो, चाहे कर्म के रेफरेंस पॉइंट से हो, चाहे एनर्जी के रेफरेंस पॉइंट से हो या उत्पादकता जनरेट करने के पॉइंट से हो, हम अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अगर हम सुधार करेंगे, चाहे सेविंग के पॉइंट से हो, चाहे आउटपुट के पॉइंट से हो, अगर इस पे हम सुधार करेंगे तो ही हमारे सपने के टाइम पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।